मैं ज्ञानेश्वर पांडे, आप सभी लोगों का चाणक्य मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ज्ञानेश्वर पांडे आप सभी को वर्क एंड टाइम का जो भी क्वेश्चन लेफ्ट आउट था हम लोग का, पिछले क्लास में मैंने जस्ट एक क्वेश्चन दिया था, उसको बेसिक मेथड से भी सॉल्व करके दिखाया था, बाय ट्रिक्स भी दिखाया था। अभी बहुत सारे लोग बोले कि सर केवल ट्रिक्स से ही बताइए, बेसिक्स वाला में थोड़ा टाइम लगेगा। तो खैर ठीक है, मैंने बेसिक आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आप अप्रोच लोगे। हर क्वेश्चन का बेसिक फंडामेंटल वही है, आप ट्राई कर सकते, टाइम हो आपके पास तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका सोचने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। अगर कोई एग्जाम में ट्रिक नहीं भी याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। फिर भी चलिए ट्रिक से ही हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप लोग वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अगर नए होंगे, आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और आगे हम इस पर वर्क करेंगे। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। दो आदमी दिया हुआ है, दो आदमी क्या ले लिए हम लोग, मानते हैं एक ए है और एक बी है। किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में क्या दिया है, इसको 15 आवर दिया है, इसको 20 आवर दिया है, बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो ये 280 ईंटें कम लगाते हैं। ए प्लस बी अगर साथ मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं तो कितना ईंटें कम लगाते हैं, -280। इतना ईंट वो कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। कितना देर में, 12 आवर में ये बना देते हैं। दीवार में लगी ईंटों की संख्या ज्ञात करें। अब पूछ रहा है कि दीवार में कितना ईंट लगा है, उसको आप बताइए। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने पर कितना आएगा, 15 और 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। कितना आएगा एलसीएम, 60। 60 डिवाइडेड बाई 50, 15, 4, और ये 16 डिवाइडेड बाई 23। तो टोटल मेरा कितना है, 60 पार्ट्स है। इसमें 4 पार्ट्स यहां हो गया, ए के द्वारा किया जा रहा है, और 3 पार्ट्स इसके द्वारा। मतलब वर्क का 4 पार्ट 1 आवर में ये कर रहा है ए, और वर्क का कितना, 3 पार्ट 1 आवर में बी कर रहा है। ठीक है, तो अगर दोनों साथ मिलाकर काम करें, अगर एक्चुअल अगर देखा जाए एक्चुअल में तो ए प्लस बी कितना पार्ट करेगा, 7 पार्ट। 4 पार्ट प्लस 3 पार्ट कितना, 7 पार्ट काम करेगा। बट यहां से क्या हमको बोल रहा है कि ये 12 आवर में ही पूरा फिनिश कर दे रहा है। अगर दोनों साथ मिलकर काम कर रहा है तो 12 आवर में ही मेरा वर्क फिनिश हो जा रहा है। यानी कि कितना पार्ट पर डे कर रहा है, अगर साथ मिलकर काम करेगा तो, अगर साथ मिलकर काम करेगा तो कितना करेगा, 60/12 मतलब 5 पार्ट। अगर साथ मिलकर काम कर रहा है तो 280 ईंटें कम लगा रहा है, और क्या है, वैसे देखा जाए तो 12 आवर में पूरा कर रहा है। तो कितना टोटल काम कितना है, 60 पार्ट्स डिवाइडेड बाई 12 कितना आ गया, 5 पार्ट। ये 5 पार्ट आपका ए प्लस बी ऐसे कर रहा है अगर मिलकर करे। एक्चुअली उसको करना चाहिए इतना, लेकिन आदमी होता है कोड़िया ना, मिल जाता है तो बातें होते करने में क्या हो जाता है, काम कम होती है। तो वहीं यहां पर है, कर रहा है, इसको करना चाहिए 7 पार्ट, लेकिन कर रहा है 5 पार्ट ही। अब देखो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 पार्ट का। तो ये 2 पार्ट कितना के बराबर हो रहा है, एक दिन में उसको 7 पार्ट वर्क का करना चाहिए, वर्क का 7 भाग एक दिन में करना चाहिए मिल करके, लेकिन लोग कर रहा है 5 ही भाग। तो 2 भाग क्या कम कर रहा है, वो 2 भाग कितने के बराबर हो रहा है, 280 ईंट के बराबर। उतना कम लगा रहा है, इतना ज्यादा लगाना चाहिए लेकिन कम लगा रहा है। तो मेरा 2 पार्ट्स क्या हो जाएगा, ये 2 पार्ट्स कितना के बराबर हो जाएगा, 280। तो 1 पार्ट कितना के बराबर हो जाएगा, 280/2 मतलब 140। तो 140, 1 पार्ट काम करने में कितना, 140 ईंट आपका लगेगा, 1 पार्ट होगा। तो टोटल वर्क कितना है, 60 पार्ट। टोटल वर्क कितना है, 60 पार्ट। तो इसलिए 60 इंटू कितना है, 140 कितना हो जाएगा, 14 छक 84। इतना ईंट होगा। ये ऐसे बनेगा, कितना ईंट हुआ, 8400 ईंट। कैसे इसमें करना क्या, कुछ नहीं,
दो आदमी है, ए बी दिया हुआ है, ए क्या कर रहा है 15 घंटा में कर रहा है, बी 20 घंटा में कर रहा है। अगर एक्चुअल वे में देखा जाए तो ए प्लस बी कितना करेगा, आपका 60 पार्ट है, ठीक है। तो एक्चुअल आवर अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा 60/7 आवर में होता है, मतलब 12 घंटा से कम में ही काम पूरा हो जाता है। लेकिन ये क्या कर रहा है कि 12 घंटा में पूरा हो रहा है, लेकिन 12 घंटा में पूरा हो रहा है तो कर क्या रहा है 280 ईंटें कम लगा रहा है। अब देखना कि वो 280 ईंटें कितने की बराबर हो रही। मेरा क्या है 60 पार्ट्स, दोनों का एलसीएम लिए तो 60/15 किए तो 4 पार्ट, मतलब 1 घंटा में ये कितना करेगा 4 पार्ट काम का। बी 60/20 तो 3 पार्ट्स, बी 1 घंटे में कितना काम का करेगा 3 पार्ट्स। दोनों साथ मिलकर के अगर एक्चुअल काम करता तो कितना करता है प्लस बी 7 पार्ट काम का करता, लेकिन कर कितना रहा है 5 पार्ट ही कर रहा है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है -2 पार्ट, मतलब दोनों मिलकर जब काम करना स्टार्ट करा तो करना चाहिए 7 पार्ट लेकिन कर रहा है 5 पार्ट, तो 2 पार्ट कम कर रहा है। तो वो 2 पार्ट कितना के बराबर होगा, इक्विवेलेंट होगा 280 ईंटें। कुछ बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि कितना ईंटें कम लगा रहा है 280 ईंटें कम लगा रहा है। तो ये 2 पार्ट काम कम करने की वजह से इतना ईंटें कम हो रहा है। तो यानी कि 2 पार्ट इक्वल टू क्या होगा 280, तो 1 पार्ट कितना होगा 140। टोटल काम का पार्ट कितना है, टोटल वर्क 60 पार्ट्स, तो 60 इंटू 140, क्योंकि 1 पार्ट कितना के बराबर है मेरा 140 पार्ट्स के बराबर। तो टोटल आंसर हो जाएगा आपका 8400 ईंट। तो दीवार में कितना ईंट लगा हुआ था 8400 ईंट लगा था। ये मेरा बनाने का अप्रोच होगा। चलिए आते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रमशः 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। 2 मोमबत्ती है जो क्या है इक्वल लेंथ है, दोनों समान ऊंचाई की है। अगर मानते हैं कि ये कैंडल है तो दोनों कैंडल इसी लेंथ की है, ये दोनों कैंडल हुआ, ठीक है। डस्टर को साइड कर दो, और ये दोनों है, ये मेरा कैंडल हुआ, समान ऊंचाई कैंडल है। अगर दोनों अपने स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें, मतलब एक ही समय पर दोनों को जलाया जाता है, तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। कितने समय के बाद उनकी ऊंचाई का जो अनुपात है 2:3 में हो जाएगा, 2:3 होगा। तो आओ इसको देखते हैं क्या है। एक मोमबत्ती ए ले लेते हैं, दूसरा मोमबत्ती बी ले लेते हैं। इसका क्या दिया है 4 घंटा दिया है, इसका 6 घंटा। दोनों का एलसीएम 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा 12। तो मेरा क्या होगा 12 यूनिट का मेरा, मान लो कि ये मोमबत्ती है। कहीं कहीं देखते हैं क्या लिख देते हैं इसको लोग 12 मीटर, कहीं सेंटीमीटर, कहीं किलोमीटर, जो लिखना है लिख लो, लिखने में क्या है, बट आप नहीं लिख सकते। वैसे बेसिक ये कंसेप्ट है, क्योंकि मीटर कहीं दिया हुआ है क्या मेरा, तो कैसे लिखोगे। लेंथ तो आपका मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो, किलोमीटर भी हो सकता है। और जहां तक मोमबत्ती की बात करें तो जनरली सेंटीमीटर में होता है, मीटर का तो कोई लेंथ 1 मीटर 12 मीटर की तो कोई मोमबत्ती होती नहीं है। एनीवे इसको 12 यूनिट लिख दो, ठीक है। अब ये 12 यूनिट आपका उसका लेंथ हो गया मान लो, तो ये कितना आ जाएगा 12/4, मतलब 3 पार्ट्स ये जल जाता है कितना 1 आवर में, और ये 2 पार्ट्स जल जाता है 1 आवर में। अगर a प्लस बी की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 3 + 2 मतलब 5 पार्ट्स, 1 आवर में 5 पार्ट्स ये होगा। अब देखो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है कि कितने समय के बाद इसका जो अनुपात होगा 2:3 होगा। तो हम मान लेते हैं कि समय क्या है मेरा t है, चाहे x है। मान लो लेट एक समय के बाद अनुपात 3 हो जाएगा। एक समय के बाद हम मान लिए कि क्या होगा लेंथ का अनुपात, ठीक है। अनुपात बोल रहे हैं मतलब लंबाई का अनुपात, लंबाई का अनुपात 2:3 हो जाएगा। अब देखो एक समय के बाद में अनुपात 2:3 होगा, इसका मतलब क्या होगा कि 12 यूनिट मेरा लेंथ था, कितना लेंथ था 12 यूनिट। तो 12 माइनस ये कितना जल जाएगा, अगर एक समय लें तो 3x तो ये जल जाएगा, तो 3x ये हो जाएगा, और ये कितना जल जाएगा 2x ये भी जल जाएगा। तो 12 - 2x इक्वल टू क्या होगा
आपका क्वेश्चन में दे रहा है 2/3। अब उस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। उसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 × 12 माइनस 3x इक्वल टू 2 × 12 माइनस 2x, यही आएगा। इसको आप सॉल्व कर लो, 36 माइनस 9x इक्वल टू 24 माइनस 4x। ये क्या हो जाएगा, 36 माइनस 24 इक्वल टू 9x माइनस 4x। ये कितना होगा, 12 इक्वल टू 5x, implies that x इक्वल टू 12/5 आवर। इतना समय के बाद मेरा क्या हो जाएगा, दोनों का अनुपात 2:3 हो जाएगा। ठीक है, इतना के देर के बाद मेरा अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, 12/5 आवर। आ गया ये समझ में, कुछ नहीं करना है। क्या दिया आप, पहला मोमबत्ती 4 घंटा में खत्म हो जा रहा है, दूसरा 6 घंटा में, लेंथ बराबर है, दोनों का एलसीएम निकाले, 12 यूनिट आया। ये मान लो कि मेरा लेंथ ही हो गया, तो अगर इसका 1 घंटा में कितना पार्ट जलेगा, 12/4, क्योंकि 4 आवर में टोटल जल रहा है, तो 1 आवर में 12/4 3 पार्ट। ये क्या हो जाएगा, 12/6 2 पार्ट। ये 1 आवर में 3 पार्ट जल रहा है, ये 2 पार्ट। हम मान ले कि एक समय के बाद उसका लेंथ जो है 2:3 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 12 माइनस 3x, क्योंकि 1 आवर में अगर 3 पार्ट जल रहा है तो x आवर में 3x होगा, और ये क्या हो जाएगा 2x। तो 12 माइनस 2x इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है, उसको सॉल्व किए थे, x का वैल्यू 12/5 आवर आंसर आ गया। एक दूसरा मेथड देख लो, अगर नहीं आप लिखे होंगे तो इसको पॉज करके लिख सकते हैं। देखो इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से कैसे बनाएंगे। सपोज कर लो कि हम भूल गए, ट्रिक्स भूल गए, तो क्या बोल रहा है कि ए जो है मेरा कितना 4 आवर है और बी का कितना दिया है 6 आवर। तो ये 1 आवर में कितना होगा 1/4, और इसका 1 आवर में कितना हो जाएगा 1/6। अगर मान लेते हैं कि x टाइम के बाद क्या है, एक समय के बाद, वही लिखते हैं कि अनुपात आपका 2/3 हो जाता है, मतलब 2:3। तो एक समय में ये कितना जलेगा, एक समय में क्या हो जाएगा इसका, एक समय बाद ये x/4 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा x/6। अब देखो ये क्या होगा, x/4 पार्ट तो जल गया, इसका x/6 जल गया, तब बचा कितना, अगर टोटल 1 मानते हो तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस x/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। इसको सॉल्व करो, कितना आता है, इसको सॉल्व कीजिए, किया जाएगा 4 माइनस x/4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस x इक्वल टू 2/3। तो यहां से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, या इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 4 माइनस x, 3 इंटू 4 माइनस x इक्वल टू 2/3 इंटू 2 माइनस इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 6 माइनस x। अगर फिर इसको लिखोगे तो ये 3 इधर आ जाएगा, तो 9 इंटू 4 माइनस x इक्वल टू 4 इंटू 6 माइनस x, ये आ रहा है। अब देखो इसका क्या आएगा, फिर तो वही वाला मेरा इक्वेशन आ गया, इसको ऊपर अगर लेकर बढ़ो तो क्या आ जाएगा 36 माइनस 9x इक्वल टू 24 माइनस 4x। तो क्या आएगा 12 इक्वल टू 5x, और x इक्वल टू 12/5 आवर। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, आपको कुछ नहीं पता है, मान लिए कि 4 आवर में है तो 1 आवर में 1/4 पार्ट जलेगा, ये 1 आवर में 1/6,
एक समय के बाद मान लेते हैं कि अनुपात उसका 2/3 हो जा रहा है, तो एक समय के बाद कितना जल जाएगा, x/4 जल जाएगा, और ये कितना जल जाएगा, x/6 जल जाएगा। तो 1 में से इसको माइनस कर दिए, क्योंकि 1 लेंथ है आपका, 1 माइनस इसको माइनस कर दिए, इसको कर दिए 1 माइनस x/6, अनुपात ये कर दिए, इक्वेशन सॉल्व किए, मेरा रिजल्ट आ जाएगा। अब चलिए फिर एक बार अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। x और y ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद x काम छोड़कर चला गया। x दिया हुआ है और y काम करना दोनों शुरू किया, लेकिन कुछ दिन तक ये किया, उसके बाद क्या हो गया, x प्लस वाई, x छोड़कर चला गया, केवल y किया। पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ये काम कितना दिन में खत्म हुआ, 9 डेज में खत्म हो गया। x ने कितने दिन बाद काम छोड़ा अगर x और y काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। दे रहा है कि x किसी काम को 10 दिन में करता है, y 15 दिन में दोनों साथ मिलकर काम करना स्टार्ट करता है, लेकिन कुछ दिन बाद x मेरा क्या है, साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया, x छोड़कर चला गया, y ने उस काम को पूरा किया। टोटल समय मेरा 9 दिन लगा। तो एलसीएम देखो तो क्या आएगा, 10 15 का 30, ये कितना हो जाएगा 3 पार्ट, और ये कितना हो जाएगा 2 पार्ट, क्योंकि 30/10 3, 13/15 2। तो ये एक दिन में x 3 पार्ट काम कर रहा है, y एक दिन में कितना कर रहा है 2 पार्ट। अब देखो चूंकि 9 डे तक काम मेरा हुआ, तो y तो मेरा इसमें भी है, इसमें भी है, तो 9 दिन तक भी काम तो y किया। तो y के द्वारा किया गया काम काम 9 × 2 मतलब 18 पार्ट। 9 कितना किया, 18 बार काम का किया, बचा कितना हुआ, बचा काम कितना हुआ 30 माइनस 18 12 पार्ट। ये किसके द्वारा किया गया, a के द्वारा। ये कौन किया, x किया, इतना जो x के द्वारा किया गया, जो किसके द्वारा किया गया, x के द्वारा किया गया, इसलिए लगा समय 12 पार्ट को करने में, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, लगा समय। इसमें कितना समय लगा, आप एक दिन में कितना 3 पार्ट कर रहा था, 12/3 कितना हो जाएगा 4 डे, यानी कि x ने कितना दिन तक काम किया, 4 दिन तक। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 4 डे, मतलब 4 दिन के बाद x काम छोड़ के चला गया। यही नहीं, क्योंकि बहुत आसान है, टोटल काम मेरा कितना हो रहा है 30 पार्ट, 3 पार्ट पर डे x कर रहा है, 2 पार्ट y कर रहा है पर डे। दोनों मिलकर कुछ दिन तक काम किया, और बाकी काम को पूरा किसने, x छोड़कर कुछ दिन के बाद चला गया, y पूरा करता है, मतलब 9 दिन लगातार काम होता है। तो y शुरू से लास्ट तक काम में रहता है। तो y के द्वारा किया गया काम 9 × 2 पार्ट, क्योंकि पर डे 2 कर रहा है, तो 18 पार्ट। अब काम कितना बचा है, टोटल काम तो 30 पार्ट है, तो 13 माइनस 18 हुआ 12 पार्ट, जो कि किसके द्वारा किया गया, x के द्वारा। तो x को करने में कितना समय लगेगा, इसको 12/3 पार्ट, क्योंकि एक दिन में ये 3 पार्ट कर रहा है। तो टोटल कितना हो गया 4 डे, आंसर 4 डे आ गया। इसका अनदर मेथड देख लो, अगर भूल गए नहीं लिखे होंगे तो पॉज करके आप लोग वीडियो को पॉज कर देना, लिख सकते हो। अब देखो, मान लिया कि हम भूल गए कि x ने कितना दिन तक काम किया, ठीक है। तो मान लिया कि x ने कितना दिन तक किया, कि x ने 8 डेज तक साथ में काम किया, ठीक है। ए दिन मान लिए, तो 8 डेज में कितना करेगा, 3a काम करेगा। ये कितना काम करेगा 3a, और ये कितना करेगा प्लस 2a तो किया ही। अब देखो बाकी जो बच गया दिन, उसमें कौन किया, टोटल काम मेरा कितना दिन में हो रहा था 9 डे में,
टोटल काम कितना हो रहा था 9 डे में, दोनों साथ मिलकर ए दिन तक किया, तो 3A पार्ट प्लस 2A पार्ट, इतना पार्ट दोनों मिलकर किया साथ में। अब बचा हुआ काम को कौन किया, मतलब 9 माइनस A डेज जो बच गया उसमें किसने किया, केवल Y ने किया। 30 टोटल कितना था, 30 पार्ट था। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 5A प्लस कितना हो जाएगा 18 माइनस 2A इक्वल टू 30, 3A इक्वल टू 18 उधर चला गया तो 13 माइनस 18 12 इंप्लाइज दैट A इक्वल टू 12/3 4 डे। ये भी आपका आंसर निकालने का तरीका है, हमको नहीं पता है कितना दिन में है वैसे, तो आप सिंपली मान लो A डेज में होगा, तो A डेज कौन किया काम, दोनों साथ में किया, तो चूंकि एक दिन में A पार्ट 3 पार्ट कर रहा है तो A डे में कितना होगा 3A, ये वैसे ही A डे में ये 2A करेगा। अब देखो चूंकि काम टोटल 9 डेज हो रहा है तो A डेज तो साथ किया, A को माइनस कर लो, अब उसमें किसने किया, केवल Y ने, इंटू 2, टोटल काम कितना है 30 पार्ट्स। आप इक्वेशन सॉल्व करो, आंसर मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, और देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। पहले सॉल्यूशन मत देखिएगा, क्वेश्चंस देख लीजिए, वीडियो पॉज कर दिए, कॉपी पेन उठाइए और बनाइए, आपसे बनता है कि नहीं। देख लेने से क्या होगा, देखने से कुछ नहीं है, पहले अपने से आप अटेम्प्ट लीजिए कि आप बना पाते हो कि नहीं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। दो आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 घंटों में बना लेते हैं। कोई दीवार है, उसको दो आदमी मिलकर, एक आदमी अगर बनाता है तो उसको 9 घंटा लगता है, दूसरा आदमी अकेले अगर बनाता है तो उसको 10 घंटा लगता है। मतलब ए है तो उसको 9 आवर लगता है और बी है तो उसको कितना है 10 आवर लगता है उस दीवार को बनाने में। अगर दोनों साथ मिलकर काम करें, दोनों साथ मिलकर काम करें तो कितना, -10 ईंट, मतलब 10 ईंट कम लगाते हैं। दोनों साथ मिलकर तो 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं, 1 घंटा में इतना ईंटों कम लगाते हैं, और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। कितने घंटे में बना देते हैं, इस शर्त के साथ वो 5 घंटे बना देते हैं। अगर एक्चुअल देखा जाए, कोई क्वेश्चन पूछे कि दोनों साथ मिलकर कितने घंटा में बनाएंगे, तो उसको कैसे बनाओगे, एलसीएम ले लिए तो 90 आ गया, ये कितना हो गया 10 पार्ट यहाँ हो गया, और ये कितना हो गया 9 पार्ट, तो दोनों को मिला देंगे 10 + 9 तो 19 पार्ट हो गया। समय कितना हो जाएगा, समय अगर निकाले तो 90/19, ये जो भी आएगा मेरा इतना आवर समय लगेगा, ठीक है। कितना 19×5 = 5 घंटा से तो कम ही में मिलकर बना लेता है। लेकिन दोनों मिल जाता है तो दो मिस्त्री मिलेगा तो देखते हैं ये बातचीत करता है, तो उसमें क्या होता है, खाना है, खैनी बनाना है, सब काम करना है उसी में, तो क्या है 10 ईंटें कम लगाता है। तो 10 ईंटें कम लगाया तो समय उसका बढ़ा। अब बताओ तो वो कितना कर रहा है, एक्चुअल इसको 19 पार्ट करना चाहिए, और एक्चुअल समय कितना लगता है इतना आवर में। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि दोनों कितने समय में दीवार को खड़ा कर देगा, तो दोनों को हम लोग जोड़ देते 19 पार्ट, 90 / 19 इतना आवर, इसका जो भी आपका वैल्यू होगा निकाल लेते आप। बट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि साथ मिलकर काम कर रहा था, 10 ईंट कम लगा रहा है, तो 19 पार्ट की जगह वो कितना पार्ट लगाएगा 90 / 5, तो 18 पार्ट ही कर रहा है। करना चाहिए कितना 19 पार्ट, लेकिन कर कितना रहा है 18 पार्ट, मतलब -1 पार्ट कम हो रहा है। ये -1 पार्ट कितने के बराबर होगा, ये 10 ईंट के बराबर होगा। 1 का जो डिफरेंस आ रहा है, माइनस इसलिए लिख रहे हैं कि इतना कम कर रहा है, ठीक है। इसका कोई मीनिंग नहीं है, आप 1 भी लिख सकते हो कि डिफरेंस 1 है। तो 1 पार्ट मतलब 10 ईंट वो कम लगा रहा है। हमको लगाना कितना है 90 पार्ट है, ये 1 पार्ट कम हो जा रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा ईंटों की संख्या, टोटल 90 पार्ट्स है, तो 90 और एक पार्ट का वैल्यू 10 ईंट है, तो दीवार में ईंटों की संख्या कितना हो जाएगा 900 ईंट। तो इसी टाइप का आपका क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि दोनों मिलकर कितना देर में करेगा, तो दोनों पार्ट को आपको जोड़ देना है, जितना टोटल वर्क है उसमें इसे डिवाइड कर दिया तो टोटल समय आपको निकल गया। वैसे निकाल सकते हैं कोई भी क्वेश्चन रहा तो। एक कुछ दिन के बाद छोड़कर चला जाता है, वो भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में आपको डिस्कस कर दिए कि जितना दिन तक साथ काम किया तो 10 पार्ट्स इंटू उतना दिन, बाकी बचा काम बी करेगा, ठीक है। या जितना दिन किया 90 पार्ट्स में से उस पार्ट्स को माइनस कर दिए, बी द्वारा किया गया काम निकल जाएगा।
तो इस टाइप से हम लोग को क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है और इस पर क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे। आज इतना ही रहने देते हैं 4 क्वेश्चन तक। इसको आप लोग बिना देखे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा, कंसेप्ट समझ जाइएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा कि आगे हम इस पर और वर्क करें। ओके, थैंक यू गाइस।